चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रमाण भाष्य निबंध सुबोध निष्ठायत राष्ट्रयास्ता मस्वांतागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचामृतयं त्वरंकित। उपस्थित सभी वैष्णवों को आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज अपन श्री कल्याण राय जी के 19 श्लोक तक की जो टीकाएं है वो आपको पूर्ण करेंगे। अपन ने गुणातीततया शुद्धान सच्चिदानंद रूपिण सर्वानेव गुणान विष्णु वर्णयन्ति विचक्षणाः ते मृतोदा समाख्याता तद्वाक्पानं सुदुर्लभम। यहाँ तक अपन ने देखे क्रम। इसके बाद अजामिला तादृशानां क्वचिद वाक्यम दूतानाम इव वर्णितम अजामिला कर्णन बिंदुपानम प्रकीर्तितम रागाज्ञानादि भावानां सर्वथा नाशनम यदा तदा लेहनम इत्युक्तम स्वानंदोदकम कारणम। ये 18वां और 19वां श्लोक आज अपन को देखना है। यह श्लोक में वो जो विचक्षण भक्तन की बात करी थी पूर्व श्लोक में कि वर्णयंती विचक्षणा, विचक्षण की बात करी थी कि वो विशेष चक्षु वाले जो भक्त हैं उनकी बात करी थी। उनकी बात में उनकी उनकी जो वाणी है, विचक्षण भक्तन की जो वाणी है, वह वाणी की महिमा को यहाँ पे कहे जा रहे हो है कि तादृशा नाम क्वचित वाक्यम दूतानाम एव वर्णितम। अर्थात क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो वाक्य हैं उनके विचक्षण भक्तन के जो वाक्य हैं वो कभी क्वचित दूतानाम एव वर्णितम, संदेश वाहकन के जैसे उनको वर्णित किए गए। और यो कह रहे हैं कि अजामिल ने जा तरसु सुनियो वा तरसु बिंदुपान के समान कहे गए हैं। ये 18वें श्लोक का भाव है। अभी हमें समझने लायक बात यह है कि कभी कभार कुछ वचन ऐसे हुए कि जिन वचन को खाली थोड़ो सुन लेने मात्र से अपनो आखो जीवन चेंज हो जाए, अपन भगवत अभिमुख हो सके, सत्संग में रत हो सके, वो अमृत वाक्य कहे जाएं।
मतलब वो अमृत के जैसे अपनी वाणी को असर उन पे हुए है। और वही बात कोई दूसरों के है तो अपने को उतना असर नहीं हुआ है। लेकिन कोई कभी कोई विशेष प्रसंग में, विशेष कारण से, विशेष अवसर पे कोई ऐसी एक विशेष बात कर दे है तो वहाँ को उद्धार हो जाए। जैसे यहाँ प्रॉब्लम को पुरुषोत्तम जी ने उठाया, अपन पुरुषोत्तम जी के टीका देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगी कि पुरुषोत्तम जी ने ये उठाया हुआ है कि ये जो क्लासिफिकेशन महाप्रभु जी कर रहे हैं कि बिंदुपानम प्रकीर्तितम, तादृशानां क्वचित वाक्यम दूतानाम इव वर्णितम, अजामिला कर्णन, जैसे अजामिल ने वो जो वार्तालाप हतो यमदूतन को और देवदूतन को वो सुन लियो तो, और वो अमृत बिंदु पान की तरह काम कर दो। और वाक्य बाद बाकी लाइफ में आपको यू टर्न आए हो है, ऐसे कह रहे हैं। ऐसो कुछ होए गो यूं कह रहे हैं। ऐसे ऐसे वक्तान के जो ऐसे विचक्षण वक्ताएं हैं, उनके जो वचनामृत हैं वो या तरह से काम कर रहे हैं। या पॉइंट को पुरुषोत्तम जी ने उठा के ऐसे कही है कि महाप्रभु जी ने व्यर्थ ही इनके क्लासिफिकेशन या तरह से करे हैं। कहेंगे आज की डेट में या तरह तो बिंदु पान वाले मिल रहे हैं क्या, यूं कह रहे हैं। कौन से मिल रहे हैं बिंदु पान वाले? तो वहां कह रहे हैं कि ना पाड़ रहे हैं पुरुषोत्तम जी। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने लिए भी ये बात लागू पड़ रही है। आया ना आपको ध्यान में? ऐसे मत सोचो कि महाप्रभु जी को ये जो क्लासिफिकेशन है एकदम जो है आउट ऑफ स्टेटस है, आज की डेट में, या कि कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मत सोचो। है की वैल्यू। और जब जा जीव को ठाकुर जी उद्धार करना चाह रहे होंगे, वाह बखत वाह जीव को वाह तरह को विचक्षण वक्ता द्वारा वाह तरह को बिंदु पान वो को प्रोवाइड ठाकुर जी करवा देते हैं। ख्याल में आया ना? अधिकारी होना चाहिए, नो डाउट। अनधिकारी हो तो फिर ऐसा बिंदु पान वाला चमत्कार नहीं हो सके। लेकिन वाको अधिकारी होनो, वाको वैसे वक्ता को मिलनो। जैसे एक बात आपको बताऊं कि जैसे वेद व्यास जी एकदम निराश हो गए थे। वेद व्यास जी अधिकारी हते कि नहीं पुराण को लिखने के? 100% हते। फिर भी उनने अपनी कलम क्यों रख दी? और वापस उनको बिंदु पान की तरह नारद जी की एंट्री के द्वारा उनको वह तरफ तो रिवॉक कियो। कह रहे भाई तुम ज्ञान गुण के अवतार हो और तुमने ये कैसे मिस कर दी बात? और जब या तरह से उनको समझाया गयो तो वापस तो उनने पूरा भागवत लिखी हो। तो जैसे एक सबकी बात जाने दो वैष्णव, मैं मेरी खुद की बात बताऊं। जब वक्त मैंने स्टडी स्टार्ट करी थी, नो डाउट मुझको पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो नहीं आता ऐसी बात नहीं है। और इंटरेस्ट हो तो तभी तो मैं काका जी के यहाँ और पारला में जो योगेश योगेश दादा के घर में जो क्लास होती थी उनमें मैं जाता तो। और वह वक्त तो काका जी बहुत स्ट्रिक्ट पढ़ाते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट पढ़ाते थे। आज को कंपैरिजन अपन देखें तो काका जी की स्ट्रिक्टनेस कुछ भी नहीं है। वो स्ट्रिक्टनेस सारी चली गई है काका जी की। खैर, वो एक अलग बात है, वो एक टॉपिक अलग है। लेकिन जब वक्त मैं पढ़ता तो वहाँ वक्त की बात बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ने गयो तो वहाँ पे तो मुझको संस्कृत को स भी नहीं आता तो, लेकिन ग्रंथ पढ़ने चले गए। लेकिन मैंने गिव अप ही कर दिया तो। लेकिन वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन में वक्त हंसू भाई कोल्हापुर वाले
उनके वचन मेरे लिए बिंदुपान के समान काम कर गए, आप समझो। वो एक उनको जो सेंटेंस હતો वो मेरे लिए बिंदुपान હતો। मैं तो ये वाको बिंदुपान मान रहा हूँ, કારણ કે वो मेरे આખો लाइफ को यू टर्न હતો। કારણ कि मैंने गिव अप कर दिया था कि भाई अपने भाग्य में ये सब है नहीं, अपन बेटर, अपन अपनी जॉब करो, बैंक में जॉब करेंगे और अपन सेटल होंगे, वो सब सोच लिए होते। ये सब पढ़ना वढ़ना अपने बस को नहीं है। लेकिन कारण कि मेरा फियास्का इतना भारी भयो, इतना भारी फियास्का भयो के ग्रंथ में एक चिट चिट में एक संस्कृत के वाक्य लिख करके मुझको दे दियो गयो, नवरत्न ग्रंथ तो मुझको अभी तक याद है। ओके, आपको एक्सप्लेन करो, कोई भी बाई चांस कोई भी श्लोक आता हो आपको एक्सप्लेन करना पड़तो, जरूरी नहीं है वो श्लोक आपने देखो ही हो, पढ़ा दियो है लेकिन देखियो होएगा, रिवाइज कियो, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो मेरे अर्थ चिट खोल के जब मैंने अर्थ करना शुरू किया तो अगड़म बगड़म अर्थ कर दियो। लेकिन कोई ने हंसी हंसे नहीं, कोई भी। मेन मेन बात ये है कि कोई भी हंस्यो नहीं, अर्थ एकदम विपरीत कियो मैंने, नो डाउट। और इंटरवल में मैं लिटरली रोयो हंसू भाई के साथ के मैं, हंसू भाई मोको तो महाप्रभु जी ग्रंथ सब संस्कृत में है तो बस अपन तो छोड़ रहे हैं भाई, अपन को तो नहीं है। वहां वक्त तुमने मेरी अस्मिता को जगाया कि जैसे आप वल्लभ वंश में होकर आप ऐसी बात करो तो फिर हम वैष्णव कहाँ जाएंगे। आप को ऐसी बात करनी शोभा नहीं लगे। वो बात ऐसी चुभी दिल में वैष्णव, क्या बताऊं मैं आपको, ऐसी चुभी, वो अमृत बिंदु को काम कर गई वो बात। और वहां ने आपको मेरे लाइफ में गेम यू टर्न कियो मेरा। तो कोई को या तरह को बिंदुपान नहीं मिल सके, ऐसे सोचने को कोई प्रयोजन नहीं हो सके। जब ठाकुर जी को जा जीव पे जा तरह की कृपा करनी हो, वाह वक्त वाह तरह को वाको कोई भी एक वचनामत, एक वाक्य खाली ठाकुर जी प्रोवाइड करा दे हैं और वाको राह पे ले आ सके। आयो ना ख्याल में। तो जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने पढ़ लिए तो भी अपने पर भगवत कृपा होगी, नहीं भी हो सकता। ये आखो पुष्टि को गेम है, कृपा की गेम है आखिर। ठाकुर जी कब कौन से जीव पे कैसी कृपा करना चाह रहे हैं वो कोई डिसाइडेड नहीं है। हाँ बोलो निशा बहन, कुछ पूछ रहे थे आप। जैसे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी वॉइस बहुत स्लो कम आ रही है, सुनाई भी नहीं स्लो आ रही, देता। या बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। जे आपने ईयरफोन्स बदले हैं शायद, तो वो दबी सी आवाज आ रही है। मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था यार, लेकिन बोलो नहीं ना। अब आ रही है आवाज। एकदम क्लियर, अब एकदम आ क्लियर। रही है। धन्यवाद, प्रणाम अब जैसे। मुझको आप लोगों की कम आ रही है। ओ नहीं तो जे आप ईयरफोन्स लगा दीजिए। ये अब हम लोग को सिर्फ शांति से सुनना है, वैसे कोई इतना टेंशन नहीं है। ओके ठीक है, आपको नहीं हमारी नहीं चले। आ रही है तो आपको हमारी नहीं, आपको हमारी नहीं आ रही तो जे आप यूज करिए ईयरफोन्स। ऐसा नहीं नहीं होना अब आ चाहिए। रही है, मेरा वॉल्यूम कम हो तो शायद जाके नहीं आ रही है। अच्छा 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 जी, हाँ। तो शायद वो हमें भी वही कारण रहे हो, शायद मुझको ऐसा लग रहा है। तो आया ना ख्याल में कि तादृशानां क्वचित वाक्यम दूतानाम इव वर्णितम और अजामिला कर्णन मद बिंदुपानम प्रकीर्तितम। और जब वो जीव यात्रा को बिंदुपान ग्रहण कर ले तब वकु राग ज्ञानादि भावानाम सर्वथा नाशन। मने वाको राग अज्ञान आदि सब भावन को सब तरह से नाश हो जाए है। और स्वानंदोदगम कारण
माने अपने आनंद के उद्गम को कारण रूप बने हैं वो बात, बिंदुपानम। और या हेतु सु वाको वाकु चाटे, ऐसे कहे हो बेटा, तदा लेहनम। अपन टीका में आपको समझेंगे। महाप्रभु जी कह रहे हैं वो अमृत को तो चाटो ही जाए ना, मतलब इसको लेहन। ये कुल मिला के खाली श्लोकानुवाद है। अभी अपन टीका से आपको अर्थ देख लेंगे कि महाप्रभु जी क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं। अपन कल्याण सु टीका में आगे बढ़े। यहाँ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो गुरु प्ले कर रहे हैं। ये तो कल्याण जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि मुझको भी, मैं अभी जो अपन पंचश्लोकी पढ़ेंगे आगे बाद पंच पद्यानी, वो वो ग्रंथ मुझको हंसुभाई नहीं पढ़ाया था। अभी उनकी स्मृति आ रही है मुझको, उनने ही पढ़ाया था मुझको। और 2 दिन में खाली वो ग्रंथ पढ़ाया उन्हें, 2 दिन लगातार। 2 दिन जो है 4-4 घंटा क्लास लिए हो तो 610 610 ऐसे 8 घंटा में पंचपद्या नहीं पढ़ो। तो वो सब मधुर स्मृति अभी तक मेरे वहां में है। तो गुरु या में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्या अतएव तत्व सागरे अपि उत्तम दुर्लभे सदगुरुणाम तु स्यात् तत्संग उपस्थित। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो तत्व सागर ग्रंथ है ना, ये ये जैनन को ग्रंथ है तत्व सागर। और कहीं कि मैंने या कोई ढूंढो तो मुझको तत्व सागर जो है जैनन को ग्रंथ मिले हो। कोई हिंदी को कोई मैंने अपने आस्तिक दर्शन में कोई तत्व सागर नाम को कोई ग्रंथ हो है, ऐसो मुझको दृष्टिगोचर नहीं भयो। और एक्चुअली ये पंक्ति भी मुझको मिली नहीं है, ये कहाँ की पंक्ति है तत्व सागर। कल्याण नाथ जी लिख रहे हैं तो शायद तत्व सागर वही तत्व सागर होएगो, ये जैन धर्म को ग्रंथ है। लेकिन भले जैन धर्म का ग्रंथ हो, बात पते की कर रहे हैं ये जो भी जैन मुनि ने जो भी लिखे हुए है हमें, बात तो बराबर बोल रहे हैं। यूं कह रहे हैं कि तत्व सागरे भी उत्तम, तत्व सागर में भी ये बात कही गई है कि सबसे पहले तो गुरु को मिलना जो है वो दुर्लभ है। और गुरु के मिलने पे भी उनको संग उपस्थित होना तो सुदुर्लभ है। यूं के सदगुरु नाम तो स्यात् तत्संग उपस्थित, सदगुरु को मिलना मुश्किल है और सदगुरु को संग मिलना तो बहुत दुर्लभ है, यूं कह रहे हैं। लेकिन तद अनुज्ञा, जब गुरु की अनुज्ञा मिले है, मैंने आज्ञा प्राप्त हो, यदा लब्धा स दीक्षा अवसरो महान, यूं कह रहे हैं, तब जाके दीक्षा को महान अवसर अंग है। मैंने जब गुरु की कृपा हो है तब दीक्षा को महान अवसर आ रहे हैं, अन्यथा अपन तो यह बात की आज अपन पुष्टि मार्ग की या की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि आज अपन के लिए ब्रह्म संबंध एक बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन, जाको अपन महान टाइटल से शायद नवाजनो नहीं चाहेंगे। ये क्या है, हमें क्या महान है, दीक्षा क्या महान है। लेकिन दीक्षा के सही पर्सपेक्टिव में, दीक्षा के सही स्वरूप में यदि अपन दीक्षा को समझें तो दीक्षा की बड़ी भारी वैल्यू है। एक जमाना आता कि जब जब दीक्षा होती थी वह की बड़ी भारी वैल्यू हो। कारण कि लोग दीक्षा के नियमन को अनुसरते, जो मैंने जेन्युइनली जो दीक्षा लेते तो वो सेवा में प्रवृत्त कर तो और जो दीक्षा नहीं लेते तो वो कथा में प्रवृत्त तो ऐसा हो। ये बीच के 100 सवा 100 सालन में बहुत सारे उठाव मैंने बहुत सारे अंतर आए हैं, उनके कारण ऐसा भयो। याली
यूं कह रहे हैं कल्याण राय जी कि अतएव नित्यानंदमय पुरुषोत्तमत्वेन भगवत स्वरूप अज्ञाने ज्ञान कर्मादिकम व्यर्थम इत्याह। देखो क्या कह रहे हैं, जब दीक्षा का अवसर आ रहे हैं तब गुरु जो है, मुझको लगे ये सब बातन को अपने को कनेक्ट करनी पड़ेगी। जातरस्तु कल्याण जी पंक्ति लिख रहे हैं, वाक्य जो पूर्व को जो उनको आभास है मन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टीका में नहीं लिखी है। टीका में लिखो गए नहीं है, लेकिन उनके हृदय में रही गई जो बात है वो ये कल्याण जी कहना चाह रहे हैं कि जब दीक्षा को अवसर आवे, गुरु और शिष्य को दीक्षा को समय आवे और गुरु शिष्य को दीक्षा दे, और वाक्य बाद भगवत स्वरूप सु व शिष्य को वह परिचय करा, और भगवत स्वरूप कैसो है वो आपको बताओ, शिष्य को समझा, और ये बात बतावे कि भगवान कैसे हैं, कि भगवान जो है नित्य आनंदमय है, पुरुषोत्तम है, ये बात वो समझा रहे। और यदि अपन ने ये बात नहीं समझी कि प्रभु जो है नित्य आनंदमय है और पुरुषोत्तम है, तो ये के बाद अपन जो भी कुछ ज्ञान कर रहे हैं, जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, वो सब कछु व्यर्थ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कल्याण जी के अतएव नित्यानंदमय पुरुषोत्तमत्वेन भगवत स्वरूप अज्ञानी। भगवत स्वरूप को यदि अपन को अज्ञान है, अपन भगवत स्वरूप को नित्य आनंदमय नहीं जान रहे हैं और उनको पुरुषोत्तम नहीं जान रहे हैं, तो अपनो ज्ञान कर्मादिकम व्यर्थम, अपना ज्ञान कर्म वगैरह व्यर्थ है। कल्याण जी कह रहे हैं कि ये बात जो है मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। क्या अपने मन से कह रहे हो? कोई ने पूछो उनसे, तो कल्याण जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, मनसू मैं नहीं कर रहा हूं। अवजानन्ति माम मूढ़ा इति आरभ्य प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता इति अंतेन, ये 9वें अध्याय को जो है वो 11वां और 12वां श्लोक है, आप देख लीजिए कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये गीता में ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, भगवान के प्रभाव को जो नहीं जान रहे हैं उनको ठाकुर जी तिरस्कार करो। ठाकुर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं गीता में? मम परम भावम अजानंत, मेरे परम भाव को नहीं जानने वाले जो मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं, वो मानुषिम तनुम आश्रितम माम, वो जो है मनुष्य को शरीर धारण करने वाले माम भूत महेश्वरम अवजानन्ति, मैं जो संपूर्ण भूतन को जो ईश्वर हूं, मो को कैसे जाने? साधारण मनुष्य माने मेरे को। ठाकुर जी बात कर रहे हैं, वो मूढ़ है। और आगे ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिनकी राक्षसी प्रकृति है और आसुरी प्रकृति है, वाके लिए ठाकुर जी एक बात विधान कर रहे हैं कि मोघाशा मोघ कर्माणाम मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम तैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। ये जो श्लोक कल्याण जी ने कोट किया है ना, वो ये वाला श्लोक है। ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कि मोघाशा मतलब व्यर्थ आशा, मोघ कर्माण मतलब व्यर्थ कर्म, और मोघ ज्ञान माने व्यर्थ ज्ञान वाले जो विचेतस माने जो विक्षिप्त चित्त वाले जो अज्ञानी जन हैं, वो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहना, ऐसा ठाकुर जी ने गीता में आज्ञा करी है। और यह श्लोक से क्या पता चल रहा है कि नित्यानंदमय पुरुषोत्तमत्वेन भगवत ज्ञाने, यदि अपन ठाकुर जी को नित्यानंदमय जान रहे हैं और पुरुषोत्तम जान रहे हैं,
तो भगवत ज्ञान ऐसो जब अपन को हो रहे है तो सर्ववित्वम सर्वभावेन स्वभजनं च उक्तम, तो यो मामेव सम्मूढ़ इति श्लोकेन। ठाकुर जी कह रहे हैं मोको ही तुमको पुरुषोत्तम जानना चाहिए। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, भले मैंने मनुष्य शरीर धारण करके आप लोग इनके बीच आया हूँ, लेकिन मोको आप लोग मनुष्य मत जानो। ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं। मेरे को सर्ववित्वम, सर्ववित्वम मतलब, सर्ववित्व मतलब ठाकुर जी को सब कुछ ठाकुर जी को खबर है, ज्ञान ठाकुर जी में है। और सर्व भाव सु मेरो भजन करो, ये बात ठाकुर जी ने कही है। यो मामेव सम्मूढ़म जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत। ये ठाकुर जी 15वें अध्याय को 19वां श्लोक है। ये ठाकुर जी गीता जी को आप लोग देख लीजिए। तो वो जो अ, विचक्षण है, वो जो भक्त हैं, जो बिंदु पान प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऐसो स्वरूप ठाकुर जी को कभी समझाते हैं। मैं ठाकुर जी के लिए ऐसो स्वरूप समझाते हैं। तद वाचो महिमानम, उनकी वाणी की महिमा को कह रहे हैं। हाँ बोल भाई। जे यहाँ सब कछु गुरु के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ना, या जो आपने स्टार्टिंग में कही ना कि कल्याण राय जी को मूल उद्देश्य गुरु से लेकर स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे हाँ गुरु टू दीक्षा और दीक्षा टू प्रभु स्वरूप, तो अभी भी वही है ना कि गुरु की कृपा से वो बिंदु वाणी गुरु से प्राप्त हुए। ये उनको बेस यही आ रहा है ना कि गुरु को ही बेस उन लोग यही है। बिंदु वाणी करते हैं। अच्छा, ठीक। कहें कि शुरुआत वहां से हो रही है ना उमा, शुरुआत हाँ दीक्षा जी से जी, हो वो रही क्योंकि है। बीच में ठाकुर जी के वचन आ गए ना, यानी कंफ्यूजन आ गया कि अरे वापस प्रभु कहाँ से आ रहे, तो प्रभु को ही सेम चीज कह रहे हैं कि प्रभु के स्वरूप को समझाने के लिए प्रभु को वचन है। यूं कह रहे हैं कि जो बात गुरु समझा रहे हो ना, ठाकुर जी भी वही को अनुमोदन कर रहे हैं। ओके ठाकुर जी भी ओके, ये कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो बात समझ। गुरु समझा रहे है ना, ठाकुर जी भी वही बात कह रहे हैं। अकेले आपको गीता को प्रमाण दिए उन्होंने। आई ना समझ। ओके जी। हाँ। तद वाचो महिमान माहु तादृशाम इति। माने उनकी वाणी की महिमा को यहाँ पे आप कह रहे हैं कि तादृशनाम तादृशानाम इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं कि पूर्ण भगवदीयानाम वाक्यम क्वचिद यत्र प्रसन्नतया स्वेच्छया वदन्ति न तो अनुरोधेन प्रेरणया वा। देखो, वो बिंदुपानम जो वाक्य है ना, बाकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ऐसे वाक्यन को बोलने के लिए उनको कोई अनुरोध नहीं करे, माने उनको बोलने के लिए कोई कंपेल नहीं करे और कोई प्रेरणा नहीं करे, अपनी इच्छा से बोले हैं वो, है ना, अपनी इच्छा से बोले हैं। यत्र प्रसन्नतया स्वेच्छया वदन्ति, अपनी इच्छा से बोले हैं। तत्र दूतानाम संदेश हाराणाम इव वर्णितम ज्ञेयम। देखो एक बात बताओ, तो उनके जो वाक्य हैं, तत्र दूतानाम संदेश हाराणाम एव, माने जैसे संदेश हाराणाम, जो संदेश वाहक हो है ना, जो कोई की बात कोई तक पहुंचा दें, ऐसे। तो भगवदीय ठाकुर जी क्या करें, ठाकुर जी अपनी बात डायरेक्ट नहीं कहें, ठाकुर जी गुरु को अपॉइंट करें। देखिए अकेले मैं कह रहा हूँ, वही बात कंटिन्यू हो, और गुरु के मुख से ऐसा कहवा देंगे। भाई गुरु सबको क्यों नहीं बोले,
अपन को ऐसे शंका हो कि गुरु गुरु तो सबको एक साथ कहते होएगो, तो गुरु सबके लिए ही कहवे कि कोई एक को कहवे है? क्या ख्याल है? क्या ख्याल है हमें, आप लोगों को क्या विचार है? दंडवत प्रणाम जेजे। हाँ बोलो। जेजे जाको जैसो अधिकार वैसे गुरु के ना। अरे ये तो कॉमन बात मेरे को मत बताओ, जाको जैसो अधिकार, ये सब कॉमन बात मेरे को मत बताओ। अपने मन के कुछ विचार प्रतिस्फूर्ति जो है स्फुट होते हैं वो बोलो, आपको क्या लगे? अब देखो यहाँ में क्या कह रहे हैं कि यह मैंने संदेश हाराणाम इव वर्णितम ज्ञेयम्। वो जैसे दूत जो है संदेश ले जाने को काम करे ना, वैसे बिंदुपान वाले ठाकुर जी के संदेश ले जाने वालों काम कर रहे हैं। लेकिन जब गुरु उपदेश कर रहे हो है तो सब कोई कर रहे हो है कॉमनली, के कोई एक को कर रहे हो है? क्या ख्याल है हमें? हाँ बोलो मत, तेरा हाथ उठो गया है, ये हाथ हाँ डाउन करना रह जी। गया। ओ नहीं नहीं, मैंने उठाया है। मैं अच्छा कह रहा था जी, यहाँ में वो महाप्रभु जी को प्रसंग ध्यान आवे कि वो कौन से वैष्णव थे, मैं तो भूल गई, पर गंगा में खुदकुशी करने जा रहे थे और महाप्रभु जी ने उनको देखो और सिर्फ ऐसे कियो। और फिर वाके बाद उन्होंने पूछो कि आपने मुझको रोको क्यों, तो महाप्रभु जी कह रहे कि मैंने नहीं रोको छो। और फिर पूरी बात आ रही है कि अगर हत्या है तो सर पे योनि आवे, वो सब। और वैसे गुरु ने कृपा करी। वैसे महाप्रभु जी ने तो सबके सामने किया, जैसे वहां जाके कहो नहीं तो कि ये आपको नहीं करना चाहिए। तो दैवी जाने थे या लिए उन्होंने ऐसा किया। तो वो एक प्रसंग को पकड़ के अगर आगे जैसे गीता जी में भी आयो तो कि एक ऐसो रिलेशन ठाकुर जी के साथ होवे कि जो कृष्ण को भजन या कृष्ण कथा जो सार्वजनिक की भी होवे और एक अपने सेवे स्वरूप के साथ इंटीमेसी को संबंध हो, वैसे ही सेम थिंग मुझको लगे गुरु के साथ भी होवे है कि तुम एक जब भी गुरु वचनामृत कर रहे सबन के सामने वो अलग बात है, पर जब भी जिज्ञासावत आप उनके सन्मुख जा रहे हो या उनके पास समझने जा रहे हो, या फिर गुरु की ऐसी स्वयं की कृपा है कि आपको बुला रहे हैं अलग से कोई प्रकार से, तो मैं ये समझू कि वो जो, और या तो सार्वजनिक के महाप्रभु जी की तरह भी सार्वजनिक की कोई बात कह रहे हैं पर सिर्फ वाह वाह वैष्णव को या वाह सेवक को वो बात समझ आ रही है, या वो आपको पकड़ ले रहे हो कि हाँ ये मुकु उपदेश करके कयो है, वो मुझको लगे कि कहीं ना कहीं सार्वजनिक होने के बावजूद वो क्योंकि पर्सनल संबंध होवे एक गुरु और सेवक को, वह पर्सनल संबंध के अंतर्गत वो द्वितीका वालो भाव आ रहे जहाँ यहाँ पे आ रहे बिंदु का, तो क्योंकि बिंदु का जो भी समझना है तो वो कभी भी ओपन में नहीं हो सके, सार्वजनिक ही नहीं हो सके। मतलब मेरो ऐसा मानना है कि वो वन ऑन वन ही होना चाहिए। सार्वजनिक ही होएगो तो वो जो क्या कहवे एक वैष्णव के उपलक्ष्य में वो लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके मीना बेन। જય જય મને એવું સમજાય છે કે જે જિજ્ઞાસુ છે એટલે ગુરુની એટલી સેવા કરે છે, એને જાણવાની એટલી તમન્ના છે અને સાચા અર્થમાં એ ગુરુ પણ પરીક્ષા કરે શિષ્યની, ત્યારે પોતાનો જેમ કે ભગવાને ઉદ્ધવજીને પોતાનું જ્ઞાન આપ્યું, વિદુરજીને માટે મૈત્રેયજીને કહ્યું, એટલે જે પોતાનો નિજ સેવક છે અને સાથે સાથે નિજ સેવક એટલે આપણે એ રીત નહીં, પણ એને ભગવત પ્રાપ્તિની કે એને ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન મેળવવાની એટલી તમન્ના છે, એવા જ પાસે ગુરુ પોતાનું સર્વસ્વ પ્રગટ કરે છે। જેમ કે એકલવ્ય એને ના પાડી છતાં પણ એને ગુરુનું એ કર્યું તો એને પ્રભુનું પ્રાપ્ત ગુરુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું। તો જેને આ પ્રકારની જિજ્ઞાસા છે અને ગુરુ પ્રત્યે એટલો ભાવ છે અને સાથે સાથે ગુરુ પણ એ શિષ્યની તરફ એવો જેમ દ્રોણાચાર્ય કહ્યું કે બધા શિષ્યોમાં અર્જુન મારો એ, એટલે બંને અન્યોન્ય હોય ત્યારે આ વસ્તુ
ગુરુદાન પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી એવું સમજ્યું. ओके भुवन क्या कह रही थी? हाँ जी दंडवत प्रणाम। जी ये दोनों जन ने तो बहुत अच्छे अपने अभिप्राय प्रकट किए, लेकिन मैं एक शब्द में ये कहना चाहूंगी जे कि हम लोग पूर्व जितने भी ग्रंथ पढ़े उनमें कई बार ये बात आवृत्त हुई है कि जो भी आज्ञा कर रहे महाप्रभु जी ग्रंथ के प्रारंभ में ही वो बोलते हैं ये मेरे स्वयं के लिए है, मेरे स्वीय जन है, और स्वीय जन में हर एक नहीं आए वो, उनके जो निज जन है स्वीय जन है उनके लिए ही ये बात आ रही है, तो उसमें हर एक क्या को बात है शामिल भुवन, सिक्सर मारा तो था ना। जैसे आपकी कृपा सुई है मैं समझू। दंडवत राइट प्रणाम राइट जी। बाकी ओके सब ने भी बहुत सुंदर बताया जी। बहुत सुंदर। बात सही है, बात सही है कि जब जा वक्त जा जीव को उद्धार होना हो बा वक्त वा जीव को वा तरह के वचन उपलब्ध कराए जाए। माने वचन तो सर्वदा सर्वकाल में सर्वव्याप्त हो ही है, लेकिन फिर भी विशेषानुग्रह के रूप में वह को कभी कोई वचन प्रोवाइड करे जाए, कभी कोई बात ऐसी लग जाए जीव को कि वह वक्त फिर वो आंखों वाखों लाइफ को यू टर्न आ जाए, आपको वक्त बदल जाए, पूरा भाव ही बदल जाए, वरना रूटीन ओवर नहीं बदले। जैसे कितने लोग आज आज संप्रदाय को सिद्धांत सुन रहे हैं। आज तो धड़ल्लासु जो है वो यूट्यूब पे भरमार है, काका जी के प्रवचन वचन उनकी भरमार है और दूसरे वचनामत की भी भरमार है। फिर भी जाको पलटना है वही पलट रहे है ना, बाकी का सम असर हो रहा है कोई के ऊपर नहीं जो रहा। तो यथा दूत मुखेन राजा वदति तथा तन्मुखेन भगवान अपि दूतानाम एव प्रभु उत्कर्ष वर्णने तेषाम न शंका च इति भाव। देखो क्या, जैसे दूत के मुख से राजा ही बोल रहे हो, जब वक्त दूत राजा के सन्मुख हो रहे है वह वक्त वो दूत नहीं है, वो राजा ही है। वह यानी दूत को मारने का अधिकार नहीं होता, तो दूत जो है वो ऐसे के ऐसे वर्ड टू वर्ड संदेश जाके सुनाते तो वहां तरह से सुनाते तो दूत को यही काम होता तो यथा तथा तन्मुखे न मतलब वो जो पर्टिकुलर भगवदीय है जाके वचन बिंदुपान है, वाक्य वचन भी वाक्य मोक्षु भगवान भी दूता नाम एव दूतन के जैसे प्रभु उत्कर्ष वर्णने तेषाम न शंका। यारे ठाकुर जी वैसो अपने भगवदीय जो है वो प्रभु के उत्कर्ष को यदि वर्णन कर रहे हैं तो तेषाम न शंका, वहां शंका नहीं करनी चाहिए कुछ भी। अतो यानी भगवत कृपया फले भाविनी एतादृशानां समागमो भवति। माने अतो या लिए भगवत कृपया फले भाविनी, भगवान की कृपा जब होने वाली हो, फलीभूत होने वाली हो तब जो है एतादृशानां समागमो हो, तब ऐसे भक्तन को समागम, हर वक्त नहीं होगा समागम। अतएव यालिए ही श्री भागवते भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागम। ये जो वचन है, देखो ये वचन कहाँ को है, ये दशम स्कंद को जो है वो 51वां अध्याय। देखो काल यवन को भस्म होना और मुचुकुंद की जो कथा आ रही है वह कथा में ये 54वां श्लोक यहाँ पे
ये मुचुकुंद ने ठाकुर जी की स्तुति करी है 13 श्लोकन सु। श्लोक नंबर 46 सु वो वहां में ये श्लोक ये जो स्तुति को जो अध्याय है वो पढ़ने लायक अध्याय है। यहाँ में याके पर इतनी फैंटास्टिक सुबोधनी जी हैं, बहुत बढ़िया सुबोधनी जी हैं यहाँ के ऊपर। मैंने नाम रत्ना के स्तोत्र में कृष्ण लीलैक सर्वस्व ये नाम समझाया हो तो वहां में मैंने आपको एक लेंथ डिस्कस कर रहे हो है। अगर आपको वो यूट्यूब पे मिल रहे हो तो आप वो पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ में जीव में तामस मूढ़ता, राजस मूढ़ता, सात्विक मूढ़ता और स्वगत दोष और लौकिक व्यर्थता, वैदिक व्यर्थता, ये सब को वर्णन मुचुकुंद ठाकुर जी से कह रहे हो कि मेरे में तामस मूर्ता कैसी है, मेरे में राजस मूर्ता कैसी है। तो ये जो 54वां श्लोक है ये कामना के अभाव के लिए मुचुकुंद ठाकुर जी तो ये कह रहे हो है कि जीव अनादिकाल सु जन्म मृत्यु वाले चक्र में भटक रहे हो है और वाके चक्कर छूटने को जब आपको समय आवे न भवाप वर्गो भ्रमतो यदा। देखो भव पे जो अपवर्ग है वहां में वो हमेशा भ्रमण करते रहे है। तो यदा भवेत जनस्य तरही अच्युत सत्समागम। जब वो मना वाको चक्कर से छूटवे का समय आवे है तब वाको सत्संग प्राप्त हुए है ये निश्चय। और जा क्षण सत्संग प्राप्त हुए है वह बखत संतन को जो आश्रय है, कार्य कारण रूप जगत को जो एकमात्र स्वामी है, वहां में जीव की बुद्धि जो है अत्यंत दृढ़ता को लग जाए। ये ठाकुर जी, ये मुचुकुंद ठाकुर जी से कह रहे हैं। और वाक्य बाद क्या वचन आया तो महद विचलनम नृणाम। ये जो है दशम स्कंद को 8वां अध्याय है। ये 8वें अध्याय को 4था श्लोक आप देखो जहाँ में नामकरण संस्कार और बाल लीला का वर्णन आ रहा है वो वाला अध्याय है। ये 8वां अध्याय। या को 4थे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि महद विचलनम नृणाम ग्रहिणाम दीन चेतसाम। मतलब ये कह रहे हैं कि ये गर्गाचार्य जी पधारे हैं ना नामकरण संस्कार के लिए। आप तो गर्गाचार्य की स्तुति करते समय नंद बाबा ये गर्गाचार्य जी से ये बात कह रहे हैं कि आप जैसे महात्मान को हमारे जैसे गृहस्थन के घर आ जानो ही जो है परम कल्याण को साधन। हमको तो घर में, हम लोग तो घर में इतने उलझ रहे हैं कि हम तो आपके आश्रम तक भी नहीं जा सके। यूं कह रहे नंदराय जी, एकदम लौकिक बात कर रहे हैं नंदराय जी। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन को कोई और हेतु नहीं है, ये बता रहे हैं बात। तो देखो इन सब वचनन सु ये सब पता चले हैं क्या कह रहे हैं। महद विचरणम नृणाम इत्यादि अतएव एतद वचन अमृत बिंदु पानम एभ्य उपदेश ग्रहणम श्लोक मात्र श्रवणम शिक्षा वापी अजामिल कर्णम। ये जो बोल रहे हैं ना वचन, या तरह के वचन जो सुन रहे हैं कि इन भगवदीन को जो वचनामृत है उन वचनामृतन को जो और वचनामृत के द्वारा ये जो उपदेश दे रहे हैं जीवन को, वो वाको अर्थ इतना है कि वासु तुम लोग वासु यदि कोई जीव शिक्षा ग्रहण कर रहे है या वह उपदेश को कोई श्रवण कर रहे है तो या को मतलब ऐसा है कि बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अजामिल ने यम और विष्णु दूतन को संवाद सुन लियो हो वह प्रकार का वचनामृत है।
एभ्य उपदेश ग्रहणम श्लोक मात्र श्रवणम शिक्षा वा अपि अजामिल करणम, बस इतना चाह रहे हैं। तो अजामिल से यद आकरणम, अजामिल ने जो आकरणम मतलब सुनो, विष्णु दूतेभ्य भगवत धर्म बल श्रवणम शिक्षा वा तद्वत प्रकीर्तम, बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि अजामिल ने विष्णु दूतन सु भगवत धर्म की जो शक्ति है वाके बारे में माने सुन्यो હતો, या माने वासु शिक्षा ग्रहण करी। अपन वो भागवत को प्रसंग देखें तो अपने को ख्याल आवे कि कैसी बात होती वहां पे। यथा अजामिलस्य तदंतरम न पुनः नरक संबंधो भगवत धर्म आचरणेन उत्कृष्ट फल प्राप्ति ही तथा एतद बिंदुपान कर्तुरपि। मने फिर वाकू जो एक बार वाने अजामिल ने वो श्रवण जो संवाद હતો वो सुन लियो, वाके बाद जो है वाकू नरक को संबंध नहीं पायो, और वाकू वाने जो भगवत धर्म को आचरण करो वाके द्वारा वाकू उत्कृष्ट फल की प्राप्ति भई। ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल वाह भगवती के वचन से जब तुम श्रवण कर रहे हो तो तुमको वो ऐसो ही कार्य करने वाला उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हो रही, ये भाव है। वाक्य बाद यद्वासु एक बात को टर्न कर रहे हैं कि अजामिलस्य आकरणम यस्मिन तद अजामिलोपाख्यानम तेन यथा भगवद रूप नाम आदि माहात्म्यम ज्ञातम भवति तथा एतद बिंदुपाने नापि भवति इति भाव। ये कुल मिला के वही बात कर रहे हैं, कोई घुमा फिरा के कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे वो अजामिल से आकरणम, अजामिल ने जो सुनो तो वो तो हमें भगवद रूप नाम आदि को महात्म्य को पता चल रही है। तो ऐसे ही ऐसे भगवती के मुख से सुनने पे भी वैसे ही हो, वही बात बता रहे हैं। मेरे को लगे कि पंक्ति सेम टू सेम रिपीट हो रही है। अतएव श्री भागवते किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ये द्वितीय स्कंद को बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग पढ़ लियो, अपने आप बहुत कोट करो जाए। याकू भी मैंने नाम रत्ना के स्तोत्र में ये किरात हुण पुलिंद पुलकस ये सब जाति कहाँ की हो, ये सब मैंने डिस्कस करी थी एक क्लास में, ये सब कहाँ की जाति हो ये सब, तो वो भी आप लोग देखो। तो इन श्लोकन में भी यही बात बताई है। क्या बताई है कि यद पाद पंकज वाले में भी सत्संग की बात को उजागर की है। यद पाद पंकज जो है वो 10वें स्कंद को 33वां अध्याय है, वो आप लोग देख लीजिए वहां। तो एतद बिंदो हो पान अपेक्षया रसास्वादो अधिका इति तत्परिचाय का माहू राग ज्ञानादि भावानाम। माने एक यूं कह रहे हैं कि बिंदुपान की अपेक्षा, बिंदुपान अपेक्षया रसास्वादो, रस को आस्वादन करना जो है वो अधिक हो गए है। या लिए आप जो है राग ज्ञानादि भावानाम इत्यादि शब्दों से आपको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? अच्छा मुझको आप लोग ये बताओ कि बिंदुपान और वाणी को रसास्वादन क्या अंतर है? बिंदुपानम और रसास्वादन, कारण के बिंदुपान की अपेक्षा रसास्वाद अधिक हो गए है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कौन बताएगा?
चलो सोनल बेन बताओ। सोनल बेन कहाँ है? दंडवत प्रणाम जी। रसास्वाद तो जो निरंतर वाणी रहती है महाप्रभु जी की, उसको रसास्वाद बोल सकते हैं जैसे। समझा नहीं पा मेरे रही से हूँ, मत बोल रही हूँ सर। मेरे से मत पूछो, आपको बताने के लिए कही। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि जो निरंतर वाणी है महाप्रभु जी की, उनको रसास्वाद बोल सकते हैं। और बिंदु पान, वही रसास्वाद है। मतलब बिंदु पान और रसास्वादन बिंदु- एक ही है, क्या अलग है? एक है क्या अलग है? बिंदु एक है ना जे। एक ही है, तो फिर यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं ना कि बिंदु पान की अपेक्षा रसास्वाद अधिक हो है। मतलब बिंदु पान कोई अलग चीज है, रसास्वादन कोई अलग चीज है। यूँ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? पंक्ति मिली कि नहीं कह रहे हैं आपको? जे। हाँ, मिली ना जैसे। हाँ, तो फिर वहां को अर्थ तो करना पड़ेगा ना। तो बिंदु पानम हाँ, कोई अलग चीज है और रसास्वादन कुछ अलग चीज है। ये जे आगे अर्थ भी बताया है, राग अज्ञान आदि भावेन से, सबके पहले राग का अर्थ है। वासु मतलब क्या? पूरी वासु पंक्ति क्या मतलब? अच्छा, करो पंक्ति। ये ना, राग स्नेहो गृहादिषु अज्ञानम भगवत स्वरूपस्य। तो आगे इसमें भी बताया ना, राग अज्ञान आदि भाव से सबसे पहले राग का अर्थ है ग्रुप परिवार से राग, એટલે भगवत स्वरूप का अज्ञान आदि का अर्थ है। तो इसमें जे ऐसा नहीं हो नहीं, सकता मैं है कि ये पूछ रहा अगर हूँ, मेरा हाँ, प्रश्न ये है कि बिंदुपान और रसास्वादन ये एक चीज है या अलग है? सबसे पहले ये बात बता। अलग है ना जे दोस्त। और अलग कह रहे हो, पहले एक कह रहे थे। पर जे इसमें आगे ये अर्थ बताया ना, ये नहीं। कोई बात नहीं, कोई और बताएगा? हाँ, वैश्व ने हाथ उठाया, बोलो भाई। तू तो दिख तो नहीं रही है। જે વિડીયો ઓફ રાખ્યો છે પ્રભાજી પ્રણામ પ્રભુ हाँ हाँ बोल। જે રસાસ્વાદ અને બિંદુપાન વચ્ચે જે મને એવું લાગે છે કે અલગ છે કે રસાસ્વાદ આપણે તો રોજ પાન કરતા હોય સત્સંગના રૂપમાં કોઈના કોઈ રૂપમાં મહાપ્રભુની વાણીનું કે કેવું અગર કોઈ ગ્રંથ વાંચતા હોય તો એ રસાસ્વાદ કરતા હોય પણ એક સમય એવો એવો એક પોઈન્ટ એવો આવે બિંદુપાનનો કે આપણે ત્યારે આપણા જીવનમાં થોડો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવે એવી રીતના છે ખબર ને કઈ વાણી ક્લિક થઈ જાય तो वासु क्या मतलब? એટલે ડિફરન્સ છે એમ डिफर से, अच्छा डिफर है। अच्छा, सब लोग डिफर ही मान रहे हैं बाबू? अलग मान रहे हैं कि एक मान रहे हैं? सबको क्या मत है? सब एक साथ यूं करो, अलग है नहीं तो यूं करो, माने एक ही है, अलग है यूं, ગ્રેજ્યુઅલી अलग है। निशा निशा बेन यूं कर रहे हैं, मतलब निशा बेन क्या कहना चाह रहे हैं? वो अलग है इसलिए तो बता रहे हैं कि इसमें विशेष अधिकता है रसास्वाद में। तो फिर अलग है तो फिर डिफरेंस आएगा ना अधिकता कह के। तो रसास्वाद में मैं ये समझू कि जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि अब चाय की चुस्कियां लेते हैं तो फिर धीरे धीरे उसका आस्वादन लेते हैं वो
तो फिर ऐसे वो रस का आस्वादन लेना वो। और लेहनम का वो क्या, वो बिंदु पान का क्या है कि वो लेहनम है वो एक बार ही आप कर सकते हो, और आस्वादन से हम का मन में भी वो आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसे मैं समझती हूँ। पर लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि भी आगे यहाँ जलभेद में तो बिंदु लेहनम करके उसकी अधिकता बताई है। देखो बात ऐसी है, ध्यान से समझो। देखो एक बात ध्यान से समझो कि बिंदुपान करनो और रसास्वादन करनो क्रिया एक ही है। ख्याल में आओ, क्रिया एक ही है। बिंदुपानम करो या रस को आस्वादन करो, लेकिन रसास्वादन की प्रक्रिया में आपने जो पियो है वह को अनुभव कर पा रहे हो तो रसास्वादन है, और अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो खाली पानम है। आया समझ में? जैसे गुजराती में आप लोगों की कहावत है, कथा सुनी सुनी फूट्या ज्ञान तो न आव्यू ब्रह्म ज्ञान। गुजराती में कहावत है कि नहीं? तो वो खाली पानम कियो है लेकिन रसास्वादन कुछ नहीं भयो है। वह अर्थ में कि अपन सुने बहुत सारी चीज लेकिन क्लिक कोई नहीं होगा, रसास्वादन नहीं होगा। यूं जैसे अपन रोज ही खाएं। जैसे एक बात समझो कि जो लोग टीवी चालू करके टीवी के सामने भोजन करें तो वो पोस्ट ऑफिस में जैसे अपन लेटर डाल रहे हैं ना, वैसे खाना सब पेट में तो जा रहा है, लेकिन भाग्य से कभी कैसा हो कि अपन ने भोजन को स्वाद लेके खाए हो। ऐसा तो कभी की हो है। जो रोज की जो रूटीन लाइफ में लोग रोज खावे हैं उनके साथ अक्सर ये घटित हो है कि उन लोग खाली रूटीन लाइफ के जैसे खाली खा ले में, बाकी रसा स्वादन नहीं यूं मतलब है। और वो रसास्वादन को परिचायक क्या है, कैसे पता चले कि तुमने पान कियो के रसास्वादन कियो? बाकी निशानी बता रहे हैं कि राग ज्ञान आदि को अभाव। मतलब राग मतलब जो स्नेह है, घर आदि में जो स्नेह है वहां को तुमको अभाव होना चाहिए तो तुमने आस्वादन कियो है। अज्ञान मतलब जो भगवत स्वरूप को जो तुमको अज्ञान तो वो खत्म हो गयो तो तुमने रसास्वादन कियो है। और तुमको जो ग्रह आदि में जो आसक्ति थी वो खत्म हो गई है, वो यदि भयो है तो तुमने रसास्वादन कियो है, नहीं तो बिंदु पान खाली पानम कियो है। आई समझ में? तो मेरे को लगे आज अपन यहाँ रखेंगे और अगली बार या को कंक्लूड करके या को समापन करेंगे। 5-6 पंक्ति है करंट एजीटी या को अपन कंप्लीट कर लेंगे है? आज यहाँ रखते हैं। जय जय, एक बार ये फिर से रिपीट करिए ना। राग आदि ज्ञान अभाव, राग से गृह आदि में अभाव राग का, और ज्ञान से राग मतलब स्नेह, हाँ राग मतलब स्नेह। घर आदि में जो स्नेह है आपको वहां में वाको अभाव हो गयो तो तुमने रसास्वादन करी है। दूसरी बात कह रहे हैं अज्ञान को अभाव हो गयो तो तुमको रसास्वादन भयो। अज्ञान को अभाव मतलब भगवत स्वरूप को रूप को जो अज्ञान હતો वो खत्म हो गयो तो तुमने रसास्वादन किया, खाली पान नहीं किया। और आदि पशु राग ज्ञानादि, आदि पशु कह रहे हैं कि यदि तुमको ग्रह में आसक्ति कमजोर पड़ी है तो तुमने भगवत स्वरूप को रसा रसा स्वादन किए है, खाली पान नहीं किए। खाली कथा सुनी नहीं, वो तुमको फलीभूत भी भाई। यूं आई ना समझ में? जी जय जय। फलीभूत होना मेन बात है, श्रवण करना मेन बात नहीं है, फलीभूत होना मेन बात। क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ रखें अपन और आश्रय के पद के साथ या को समापन करें।
जड़ इन चरणन के ओ भरोसो, जड़ इन चरणन के। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, इन चरणन के। साधन और नहीं आकली में, जासो हो या निवेदो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, चरणन के।